हो गया एक्सीडेंट, तुड़वा लिया लिगामेंट। चलो मैं बताता हूँ कैसे ठीक करना है इसे। आप बहुत सही वीडियो पे आए हैं, ऐसा मैं नहीं, ऐसा आप कहेंगे इस पूरी वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि एसीएल लिगामेंट और मेनिस्कस की जानकारी के लिए आप जो इधर उधर भटक रहे हैं वो आपको एक इसी वीडियो में मिल जाएगी। मैं आपको ऐसा ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये सब हो चुका है, मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, मेरा भी लिगामेंट टेयर हो चुका है और मैं बहुत परेशान हुआ था सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए। मैंने तरह तरह की वीडियो देखी, यूट्यूब पे देखी, गूगल पे सर्च किया, सब जगह पता करा, लेकिन मुझे सही जानकारी नहीं मिल रही थी। लेकिन जब मैंने सब जानकारी इकट्ठा कर ली तो मैं बहुत खुश हुआ। तो वही जानकारी मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। तो हम जानेंगे लिगामेंट और मेनिस्कस क्या होता है, लिगामेंट टेयर कितने टाइप के होते हैं, किसमें ऑपरेशन की जरूरत होती है, किसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है, इनकी सर्जरी कैसे होती है, रिकवरी कितना टाइम लेती है, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर से क्या बात करना है आपको। आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो उससे क्या जानकारी लेंगे, आपके पास भी डॉक्टर से बात करने से पहले क्या जानकारी होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं अब लिगामेंट और मेनिस्कस के बारे में। तो हम जानेंगे इससे, ठीक है। तो ये हम इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे कि ये क्या होता है। ये होता है पेटलर टेंडन, ये घुटना होता है, घुटने की कटोरी बोलते हैं जिनको, ये वो होता है, ठीक है। ये होता है LCL लिगामेंट, ये होता है MCL लिगामेंट, ये होता है PCL लिगामेंट। सबसे मेन अपना होता है इधर ACL लिगामेंट और ये उसके नीचे जो है मेनिस्कस होता है। तो हम जानेंगे कि लिगामेंट का काम क्या होता है। लिगामेंट का काम ये होता है कि अपने जो जॉइंट है उसको स्टेबल रखना, एक ही जगह पे रख के रखना, जिससे ये डिसलोकेट ना हो, इधर उधर ना भागे, एक ही जगह पे अपनी जगह पे रहे। जैसे अगर मैं इसको इस तरफ करता तो ये जॉइंट रोक लेता है, इस तरफ नहीं होने देता, इस तरफ करूं तो ये जॉइंट देता है जो इस तरफ नहीं होने देता। और मेन अपना होता है लिगामेंट ACL वाला, जो जिससे अपना ये जो रहता है आगे पीछे ऐसे भगने नहीं देता है, ठीक है। ये लिगामेंट का यही काम होता है। और अब होता है मेनिस्कस की बात। ये होता है मेनिस्कस, ये काम करता है कि हड्डी को हड्डी से घिसने नहीं देता है। जो अपना जॉइंट रहता है ये अगर ऐसे चलेगा, ये अगर नहीं होगा तो ये घिस जाएगी हड्डी। तो ये चिकनाहट भी बना के रखता है, ये अपना शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। मेन चीज ये होता है, देखिए ये बीच में होता है लिगामेंट, ये होता है मेनिस्कस। तो हमने इसके बारे में जान लिया है कि ये होते क्या है, क्या काम करते हैं। अब अपन जानेंगे कि लिगामेंट टेयर कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किसमें ऑपरेशन की जरूरत होती है, किसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहला होता है ग्रेड 1 स्प्रेन। इसमें लिगामेंट टूटता नहीं है, खिंचाता है, स्ट्रेच होता है, इसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है। इसके सिम्टम्स है हल्का पेन, थोड़ी स्वेलिंग, चलने में दिक्कत। इसका रिकवरी टाइम है 2 से 4 हफ्ते। इसके ट्रीटमेंट है आइसिंग, रेस्ट, नी ब्रेस, बेसिक फिजियोथेरेपी। अब आते हैं हम ग्रेड 2 पार्शियल टेयर। इसमें लिगामेंट का 50% हिस्सा टूट जाता है, इसमें ज्यादातर ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है। इसके सिम्टम्स है ज्यादा पेन, ज्यादा स्वेलिंग, चलने में दिक्कत, अनस्टेबिलिटी। इसका रिकवरी टाइम है 6 से 12 हफ्ते, 2 से 3 महीना। इसका ट्रीटमेंट है रेस्ट, आइसिंग, नी ब्रेस, लॉन्ग फिजियोथेरेपी, मसल स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज। अब आते हैं ग्रेड 3 कंप्लीट टेयर। इसमें लिगामेंट पूरी तरह से टूट जाता है, फट जाता है। इसे बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि लिगामेंट खुद ब खुद नहीं जुड़ता है। इसके सिम्टम्स है पॉप साउंड, हेवी स्वेलिंग, लचकपन आना। इसका रिकवरी टाइम होता है 6 से 9 महीने या फिर 9 से 12 महीने तक लग जाता है। इसका ट्रीटमेंट है ऑपरेशन, नी ब्रेस, रेस्ट, आइसिंग, फिजियोथेरेपी। लास्ट अपना है बोनी वर्जन। ये ज्यादातर बच्चों में होता है। इसमें लिगामेंट हड्डी का कुछ हिस्सा लेके बाहर निकलता है। इसके सिम्टम्स है पैर लॉक हो जाना, स्वेलिंग होना, पेन होना। इसका रिकवरी टाइम है 6 से 9 महीने। इसका ट्रीटमेंट है प्लास्टर चढ़ाना, रेस्ट करना, पैर सीधा रखना। तो अब बात करते हैं सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद की क्या प्रोसेस होती है। सर्जरी के 1 या 2 दिन पहले से आपको भर्ती कर लिया जाता है। उस टाइम आपका ब्लड टेस्ट, एक्सरे और NS, RL और एंटीबायोटिक वगैरह चलाए जाते हैं। उस टाइम आपके जिस पैर का ऑपरेशन होना होता है उस पैर के बालों को रिमूव कर दिया जाता है।
सर्जरी के 8 से 12 घंटे पहले से ही आपको बोल दिया जाता है कि अब आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको सर्जरी के टाइम एनेस्थेसिया दिया जाता है, जिससे आपकी बॉडी यहाँ से चेस्ट से नीचे की बॉडी सुन हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। अगर आपने कुछ खाया पिया होगा तो आपको वोमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है, जिसके कारण आपकी जो वोमिट है वो आपके लंग्स में, फेफड़ों में फंस सकता है, आपको लंग्स का इन्फेक्शन हो सकता है, आपके गले में अटक सकता है, जिससे आपका सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। यही वजह है जिसके कारण आपको खाने पीने के लिए मना कर दिया जाता है। इसलिए आप स्ट्रिक्टली इस बात को फॉलो करिए, मानिए। फिर आपकी ड्रेस चेंज की जाती है, ऑपरेशन वाले कपड़े पहनाए जाते हैं। उसके बाद आपको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है। वहां आपको ऑपरेशन से 30 मिनट पहले ही RL, NS और एंटीबायोटिक चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद आपको एनेस्थेसिया दिया जाता है, जिसके कारण आपकी नीचे की बॉडी सुन हो जाती है, जिससे आपको पेन वगैरह नहीं होता है। उसके बाद सर्जरी स्टार्ट होती है, जिसे ऑर्थोस्कोपिकल ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें अपनी ही बॉडी में से टेंडन्स को निकाल के एक ग्राफ्ट या कहें तो लिगामेंट ही तैयार किया जाता है। अब समझते हैं इस ग्राफ्ट को लगाया कैसे जाता है। सबसे पहले अपनी थाई पे एक ट्रिनिकेट बांध दिया जाता है, जिससे अपना ब्लड फ्लो रुक जाता है और ब्लड लॉस नहीं होता है। अपनी जो ऑपरेशन वाली जगह होती है वहां पे 4 छोटे छोटे छेद किए जाते हैं, छोटे छोटे कट लगाए जाते हैं, जिनसे कैमरा और बाकी के इंस्ट्रूमेंट डाले जाते हैं। फिर जो अपना पुराना लिगामेंट होता है टूटा हुआ, उसे वहां से काट के साफ कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। फिर देखा जाता है आपका अगर मेनिस्कस फटा होता है, उसमें टाके लगाए जा सकते हैं तो वहां टाके लगा दिए जाते हैं। अदरवाइज अगर टाके लगाने लायक जगह नहीं होती है तो उसको काट के हटा दिया जाता है। उसके बाद आपके घुटने के ऊपर वाली फीमर हड्डी और नीचे वाली टिबिया हड्डी में होल करके उनको साफ कर लिया जाता है। फिर फाइबर टेप की मदद से जो आपका ग्राफ्ट होता है उसे वहां उन होलों में डाल दिया जाता है और उसको वहां फिक्स रखने के लिए उसमें नट और बटन का इस्तेमाल किया जाता है। बस फिर आपका ऑपरेशन हो गया। फिर आपकी जो जहां जहां कट लगे थे वहां पे आपको टाके लगा दिए जाते हैं। फिर वहां आपकी ड्रेसिंग की जाती है, आपको नी ब्रेस बना दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आपकी मुंडी नहीं उठाना है। क्यों? क्योंकि आपको एनेस्थेसिया दिया जाता है, उसके कारण आपको हेडेक हो सकता है और माइग्रेन तक की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ध्यान रखना, आपको ऑपरेशन के बाद मुंडी नहीं उठाना है। अब आपको ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल के ICU वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहां आपको 24 घंटे तक रखा जाएगा। वहां आपको RL, NS, एंटीबायोटिक और पेन किलर वगैरह दिए जाएंगे। 24 घंटे के बाद आपको वहां से एक्सरे कराने के लिए लेके जाएंगे। वहां पे आपको एक्सरे कराएगा, वहां से आपको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आपकी वहीं पे ड्रेस चेंज होगी, आपकी फिर से ड्रेसिंग होगी पैर की। वहां आपको 2 से 3 दिन रखा जाएगा। RL, NS, एंटीबायोटिक और पेन किलर दी जाएगी। वहीं आपको एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी और वॉकर से चलना सिखाया जाएगा। फिर लास्ट दिन आपकी ड्रेसिंग करके आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है और अल्टरनेट डे में आपको ड्रेसिंग कराना पड़ती है और कहा जाता है 15 दिन बाद आपके टाके काटे जाएंगे। फिर आपकी शुरू होती है फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज। अब जानते हैं डॉक्टर से क्या बात करना है, क्या जानकारी लेना है। पहला, ऑपरेशन कैसे होगा, ग्राफ्ट कहां से लिया जाएगा, स्क्रू कौन सा यूज होंगे, क्या इंटरनल ब्रेसिंग होगी या नहीं होगी। हम समझते हैं कि ACL सर्जरी में ग्राफ्ट कितने टाइप के होते हैं और कहां से लिया जाता है। ग्राफ्ट मतलब नया लिगामेंट, जो टूटे हुए लिगामेंट की जगह लगाया जाता है। ये ग्राफ्ट पेशेंट की बॉडी से या डोनर की बॉडी से लिया जाता है। अब समझते हैं ग्राफ्ट के टाइप। सबसे पहला है हैमस्ट्रिंग टेंडन ग्राफ्ट। ये थाई के पीछे से लिया जाता है। इंडिया में सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है। मेरा भी इसी से बना था ग्राफ्ट। सेकंड है पेटलर टेंडन ग्राफ्ट। ये हमारी टिबिया बोन से जुड़ा होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और एथलीट्स के लिए बेस्ट होता है। थर्ड है क्वाड्रिसेप टेंडन ग्राफ्ट। ये हमारी अपर नी फीमर हड्डी से जुड़ा होता है। ये पेटलर टेंडन से ज्यादा मजबूत और मोटा होता है, प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए बेस्ट। लास्ट एलोग्राफ्ट डोनर ग्राफ्ट। इसे डेड बॉडी से लिया जाता है। इसमें सर्जरी के टाइम अपन को पेन तो कम होता है, लेकिन उतना ही इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। इंडिया में बहुत कम यूज होता है। अब समझते हैं लिगामेंट सर्जरी में ग्राफ्ट को होल्ड करने के लिए कौन से स्क्रू और कौन से बटन का यूज होता है और कौन सा बेस्ट है। पहला है मेटल टाइटेनियम स्क्रू। सबसे मजबूत होता है, सस्ता होता है, टूटता नहीं है, लेकिन MRI और CT स्कैन में दिक्कत होगी। अब आते हैं टाइटेनियम स्क्रू पे।
ये भी बहुत मजबूत होता है, लाइफ टाइम तक रहता है। लेकिन इसमें MRI और CT स्कैन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ये नॉन फेरोमैग्नेटिक होता है, मैग्नेट से चिपकता नहीं है। अब आता है बायो एब्जॉर्बेबल स्क्रू। ये ऐसे मटेरियल से बना होता है जो कुछ सालों बाद घुलकर हड्डी बन जाता है। सबसे बेस्ट और सबसे महंगा। बस दिक्कत तब होती है जब ये घुलना शुरू होता है, क्योंकि उस टाइम नी में स्वेलिंग और पेन होता है और बहुत रेयर केस में इन्फेक्शन होता है। अब देखते हैं बटन। पहला, फिक्स्ड लूप एंडो बटन, इसमें लिगामेंट फिक्स हो जाता है। सेकंड है एडजस्टमेंट लूप बटन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें लिगामेंट को एडजस्ट किया जा सकता है अगर लिगामेंट लूज हो तो। अब समझते हैं बेस्ट कॉम्बिनेशन, टाइटेनियम स्क्रू और बटन। अगर आपके पास पैसा है तो बायो एब्जॉर्बेबल स्क्रू और एडजस्टमेंट लूप बटन बेस्ट है। अब समझते हैं इंटरनल ब्रेसिंग क्या होती है और इसके क्या फायदे हैं। जो अपना ग्राफ्ट तैयार किया जाता है उसे फाइबर टेप की मदद से अच्छे से बांध दिया जाता है, या कहें तो गुथ दिया जाता है, जिससे अपने ग्राफ्ट की मजबूती 2 गुना बढ़ जाती है। इसके फायदे, ग्राफ्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, रिकवरी जल्दी होती है, रिटेयर और लूज होने का रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद ग्राफ्ट 6 से 12 हफ्तों तक वीक रहता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि नी ब्रेस कैसे बांधते हैं, बेसिक से एडवांस फिजियोथेरेपी, और वो गलती जो मैंने की है और अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपकी रिकवरी 2x फास्ट हो जाएगी। अगर आपका नी ऑपरेशन हो चुका है या होने वाला है तो ये सीरीज आपके लिए गोल्ड है। मैं ये सब अपने एक्सपीरियंस और रिसर्च के बलबूते पे बोल रहा हूँ, इसलिए फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें और उन लोगों को जरूर भेजें जो इस पेन से गुजर रहे हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। स्ट्रॉन्गर देन यस्टरडे।